माया का सुख 4 दिन, काहे तू गहे गमार। सपने पायो राजधन, जात न लागे बार। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से मानव जीवन की क्षणभंगुरता और माया के प्रति अनावश्यक मोह पर करारा व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि माया का सुख कुछ ही समय का है, फिर भी अज्ञानी व्यक्ति उसे पकड़े बैठा है जैसे वही अंतिम सत्य हो। कबीरदास जी माया के मोह को एक स्वप्न के समान बताते हैं। जैसे सपना चाहे कितना भी सुंदर हो, वह वास्तविक नहीं होता और कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार धन, पद, प्रतिष्ठा भी सपने की तरह क्षणिक और मृग का हैं। वे मनुष्य की मूर्खता पर कटाक्ष कर रहे हैं कि थोड़े समय के सुख के लिए क्यों वे माया को कसकर पकड़े हुए हैं, जबकि जानता है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। जैसे कोई व्यक्ति सपने में राजा बन जाए, अतः धन पाकर महलों में रहने लगे, परंतु जागने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में जो भी भौतिक वैभव है, वह एक भ्रम है जो मृत्यु के समय एक पल में छिन जाता है। उसे मिटने में क्षण भी नहीं लगता। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य को माया मोह से ऊपर उठकर सच्चे आत्मज्ञान और प्रभु भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। जो वस्तु नश्वर है, उसे पकड़कर रखना केवल अज्ञानता है। माया के आकर्षण में फंसकर मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति भूल जाता है। आज के भौतिकवादी युग में भी कबीरदास जी की यह सीख अत्यंत प्रासंगिक है। लोग धन, पद और ऐश्वर्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, अपने संबंधों, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति की अनदेखी करते हैं, परंतु एक दिन मृत्यु सब कुछ छीन लेती है और हाथ कुछ भी नहीं आता। इसलिए कबीरदास जी हमें जागरूक कर रहे हैं कि इस क्षणभंगुर माया के पीछे अंधी दौड़ छोड़कर सत्य, प्रेम, भक्ति और करुणा के मार्ग को अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर इस दोहे में कबीरदास जी ने बड़ी सरलता और गहनता से माया के मिथ्या स्वरूप को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार स्वप्न की संपत्ति असत्य है, उसी प्रकार संसार की माया भी क्षणभंगुर और असत्य है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि वह माया के मोह से बचते हुए आत्मा के शुद्धिकरण और परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो।